अरे कहाँ है? कहीं पर देवी बना दीजिए, कहीं रेप के आरोपी को अपना पार्टी का सदस्य बनाए रखिए, तब किसी की मुंह न खुले। 78 महिलाएं देश की संसद में है, गर्व से कहिए प्रधानमंत्री जी। लेकिन जब उन्नाव का एक एमएलए रेप का आरोपी है, आप सब बचा रहे हैं उसको। वो भी मैं पूछना चाहता हूँ, निकालिए पार्टी से। अपराध को देखिए तो सारे अपराध को एक से देखिए, अलग अलग मत देखिए। व्यक्तिगत अपराध एक जगह, राष्ट्र का अपराध दूसरी जगह, उसके लिए आंख में आंसू आते हैं न आपको तकलीफ नहीं हो रही उन्नाव कांड से? मैं कह आपको हो रही कि नहीं पर्सनली? आप और हम इंसान बचे हैं या नहीं बचे हैं पॉलिटिक्स में? 24 घंटे में कौन से विधायक पे FIR हुई है बता दीजिए रूलिंग पार्टी। बताइए एक उदाहरण। अभी पता चलेगा। अरे सर मेरा तो मुंह मत खुलवाइए। पहले तो वो महिला जाके मुख्यमंत्री के घर के बाहर आई। 24 घंटे एक सेकेंड, आपने कहा कि जब उसने वहाँ पर धमकी दी तब जाकर तो FIR आपकी यूपी पुलिस ने किया। उसके बाद भी आरोपी को नहीं पकड़ा, जाके उसके पिता को पकड़ लिया, जेल में उसको मार दिया, कस्टडी में उसकी डेथ हो गई। उसके बाद से क्या परिस्थिति बनी? क्या बात करते हैं सर आप? वाह दीदी, वाह दीदी। जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो, कुलदीप सेंगर को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। कुलदीप की बेल ही महिलाओं की जेल है। In this country, you would believe that the courts would come to the defense of the victim. But in our country, a division bench comprising Justice Subramaniam Prasad and Justice Harish Vaidyanathan Shankar said that in this case, they suspend the life sentence of Kuldeep Singh Sengar with a warning not to come within 5 kilometers of the residence of the victim. भारत में हर साल लगभग 30,000 प्लस रेप के मामले दर्ज होते हैं। इसका मतलब है कि हर दिन करीब 80 से 90 बेटियों के साथ रेप जैसी भयानक घटना होती है। 2021 की राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 31,677 रेप केस दर्ज हुए हैं। यानी औसतन दिन में 86 रेप, और यह सिर्फ वही रेप केस हैं जो दर्ज हुए हैं। कई अनखबरित रह जाते हैं। लेकिन सबसे दर्दनाक सच यह है कि इन मामलों में सजा की दर बेहद कम है। लगभग केवल 25 से 30% मामलों में ही आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। यानी 100 में से सिर्फ 28 को ही सजा मिलती है। बाकी मामलों में आरोपी अक्सर बरी या बेल पर बाहर आ जाता है, जो पीड़ितों के लिए दोगुना दर्द बन जाता है। आपको तकलीफ नहीं हो रही? आपको तकलीफ नहीं हो रही उन्नाव कांड से? आपको हो रही कि नहीं पर्सनली? आप और हम इंसान बचे हैं या नहीं बचे हैं पॉलिटिक्स में? उन्नाव जैसे मामलों में यह उजागर किया कि जब राजनीतिक दबाव, सिस्टम की धीमी गति और सामाजिक असंवेदनशीलता एक साथ मिलते हैं तो न्याय की राह और भी कठिन हो जाती है। जहां एक बेटी को न्याय पाने के लिए सालों तक संघर्ष करना पड़ता है और उसके पिता की जान तक चली जाती है। यह सिर्फ एक दर्दनाक कहानी नहीं, यह हमारे समाज की हकीकत है। बेटियां हमारी उम्मीद, हमारी आन, हमारा गौरव है। और जब बेटियां को सुरक्षित, सशक्त और सम्मानित बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे मंत्र को सच में अपनाया जाएगा, तभी हम देख पाएंगे कि न्याय, सुरक्षा और सम्मान सभी के लिए संभव होगा। ये जमानत बिल्कुल बहुत गलत है। ये बहुत अन्याय हो रहा है हमारे देश की बेटियों के साथ। और ये जो बीजेपी सरकार है, ये बिल्कुल गुंडा राज सरकार है। इसके जितने भी नेता हैं वो सब एकदम गुंडे हैं। और आप देख सकते हैं कि वो बीजेपी के एमएलए और एमएलए होकर वो एक बच्ची का किडनैप करते हैं, फिर रेप करते हैं और उससे बचने के लिए दबाव बनाते हैं और दबाव बनाकर उस बच्ची के पिता की हत्या करवा देते हैं उस कांड में भी। और आज आप ऐसे रेपिस्ट को आप लोग जमानत दे देते, ऐसे रेपिस्ट को आप जमानत दे देते हैं। पॉक्सो जैसा कानून, जिस नॉन बेलेबल कानून है, उस कानून को आपने रद्द कर दिया। इससे दिख रहा है कि ये जो सरकार है, ये हिंदुस्तान जल्द ही नॉर्थ कोरिया बन जाएगा और इसके अंदर बिल्कुल महिलाएं सेफ नहीं हैं। भारत में हर दिन अनेक बेटियां भारत के हर कोने में रेप और यौन हिंसा का सामना करती हैं। हर दिन दर्जनों रेप केस पर रिपोर्ट होना ही न्याय नहीं, कई हजारों गुमनाम दर्द कबाड़ खाने में दब जाते हैं। रिपोर्ट और कन्विक्शन में पुलिस, अदालत और सिस्टम की धीमी गति है, वह भी तब जब हर 5 में से सिर्फ एक आरोपी को ही सजा मिलती है। यह भारत की सच्चाई है, जहां एक बीमारी, सब दर्द रोज घटता है, पर न्याय की दवाइयां शायद ही पूरा असर दिखाती है। असलियत यह है कि कुलदीप सिंह सेंगर आरोपी नहीं, दोषी हैं। जिस व्यक्ति को उम्र कैद की सजा मिली थी वो 6 साल में निकल रहा है। सभ्य समाज का सिर झुक जाना चाहिए। 2017 का वह समय जिसे याद करते ही दिल झकझोर देता है।
उन्नाव में एक 17 साल की लड़की ने जब कहा, मुझे उठाया गया, मुझे बर्बाद किया गया, यह सिर्फ शब्द नहीं, एक जीती जागती क्रूर सच था। पुलिस ने FIR दर्ज करने में महीनों लगाए। सिस्टम ने उसे दूसरी श्रेणी का समझा। तब तक उसके पिता घायल हुए और जेल में उनकी मौत हो गई। यह दर्द सिर्फ एक न्यूज हेडलाइन नहीं, एक परिवार का जख्म और जख्म पर नमक है, जिसने न्याय के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। ये 2019 की वह रात जो न्याय का दरवाजा खुला और परिवार को सुकून का आशा दिखा। अदालत ने दोषी बीजेपी विधायक को आजीवन कारावास की सजा दी। यह थोड़ी उम्मीद थी कि न्याय में विश्वास अभी बचा है, पर दिसंबर 2025 में वह काली रात फिर शुरू हो गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने उसी आजीवन सजा को निलंबित कर दिया और बीजेपी विधायक को बेल दे दी। या वही व्यक्ति जिसने उसके जीवन को तह-तह किया था। कोर्ट ने शर्तें लगाई, पर पीड़िता को वही डर वापस मिल गया। राष्ट्र में जब कन्विक्शन रेट पहले ही कम है, ऐसे फैसले सुनने वालों में अविश्वास और दर्द की लकीरें गहरा देती। हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग मेरा सपोर्ट करिए ताकि हमें न्याय मिल सके और उस दरिंदगी की बेल खारिज हो जाए। मेरा यही कहना है कि हम लोग धरने पे जा रहे हैं। मतलब वो शायद बोल नहीं पा रही हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ वो जो बोलना चाह रही है, क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा आहत हैं। और ये जो फैसला आया है, मुझे लगता है कि हम देश की जितनी भी बेटियां हैं, हम सब परेशान होंगे कि किस तरह से कोई भी बलात्कार करता है और उसके बाद उसको, क्योंकि वो बाहुबली है, क्योंकि वो पावरफुल है और क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करता है। उस लड़की ने कहा, यह मेरे लिए काल है। अगर आरोपी को बेल मिलती है तो हमारी बेटियां सुरक्षित कैसे रहेंगी? यह सिर्फ शब्द नहीं, एक माँ और बेटी के भय की पुकार है। हर रेप केस में 5 में से 1 कन्विक्शन जैसा डेटा उससे याद दिलाता है कि सिस्टम कितना धीमा और अधूरा है। शर्म की बात है कि अक्सर उन्होंने लड़ना ही छोड़ दिया क्योंकि संघर्ष ने उन्हें अकेला और भयभीत कर दिया। उसका सबसे बड़ा कारण है सिस्टम इतना धीमा, और उससे भी बड़ी है नेताओं एवं सरकार से पहुंच। आप बेटा डटे रहिए, एबीपी न्यूज आपके साथ है। कोई धमकी, कोई बदतमीजी होती है हमें भी बताकर रखिए। आप बहादुर लड़की हैं। आप लाखों करोड़ों महिलाएं जिनको दबाया जाता है, जिनको उपभोग की वस्तु बनाकर रखा जाता है, उनके लिए जीती जागती मिसाल है। आप ये लड़ाई जारी रखिएगा। अब सीबीआई ने इस बेल फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है और देश के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या न्याय सियासत से ऊपर रहेगा? क्या हमारी बेटियां सुरक्षित महसूस करेंगी? क्या सिस्टम इतने दर्दों के बाद सीख पाएगा? जब कन्विक्शन रेट इतना कम हो, विराम कहीं ज़्यादा बातें छोड़ जाता है और हर पीड़िता का सवाल वही है, कब तक न्याय की राह पर चलना होगा।